हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट अचीवर्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास लेक्चर नंबर 4। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा प्रोसेस स्टेट्स। प्रोसेस स्टेट्स क्या होती है फ्रेंड्स? ये हमारा प्रोसेस स्टेट का डायग्राम। यस फ्रेंड्स, ये आ जाती है प्रोसेस स्टेट्स की बेसिक स्टेट्स, जिसमें क्या आ जाती है न्यू, रेडी, रनिंग, वेट एंड ब्लॉक एंड टर्मिनेटेड। न्यू में क्या होता है फ्रेंड्स? न्यू में हमारी जो प्रोसेस है क्रिएट हो रही होती है, ना कि क्रिएट हो गई होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब सबसे पहले हमारी प्रोसेस क्रिएट होती है वो क्रिएट होती है सेकेंडरी मेमोरी में, और उसके बाद वो पिक कर ली जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोसेस बनाने के लिए। ओके, अब इसको जैसे डिफाइन करते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि डेफिनेशन कहलाती है न्यू की, द प्रोसेस इज अबाउट टू बी क्रिएटेड बट नॉट येट क्रिएटेड. It is the program which is present in secondary memory that will be picked up by OS to create the process. जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी कि न्यू में क्या होता है, हमारी प्रोसेस क्रिएट होने को होती है। ठीक है, ये सबसे पहले कहाँ क्रिएट होती है, प्रेजेंट कहाँ होती है, सेकेंडरी मेमोरी में। उसके बाद ये पिक कर ली जाती है किसके थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, और फिर ये बन जाती है हमारी प्रोसेस। फिर आ जाती है फ्रेंड्स हमारी रेडी स्टेट। रेडी स्टेट में क्या होता है फ्रेंड्स, द प्रोसेस वेटिंग टू बी असाइंड टू ए प्रोसेसर। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे हमारी प्रोसेस क्रिएट हो चुकी है, अब है हमारा रेडी स्टेट। रेडी स्टेट क्या कहलाता है कि आफ्टर द क्रिएशन ऑफ ए प्रोसेस, किसी प्रोसेस के क्रिएट होने के बाद वो एंटर हो जाती है कहाँ, रेडी स्टेट में, जो कि लोड होती है हमारी मेन मेमोरी में। ओके फ्रेंड, यहाँ पे थी हमारी सेकेंडरी मेमोरी और यहाँ है हमारी मेन मेमोरी। अब हमारा प्रोग्राम कहाँ है फ्रेंड्स, रेडी उसमें, रेडी स्टेट में, और कहाँ है, मेन मेमोरी में। द प्रोसेस हेयर इज रेडी टू रन एंड इज वेटिंग टू गेट द CPU फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। अब यहाँ आने के बाद उसे CPU की रिक्वायरमेंट होती है एग्जीक्यूशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाती है हमारी रनिंग स्टेट। रनिंग स्टेट में क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। इस स्टेट में हमारी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं। ओके, इसमें क्या होता है, बेसिकली मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। जो हमारी प्रोसेस होती है ये यहाँ तक मेन मेमोरी में आ गई थी, रेडी स्टेट में आने के बाद यहाँ पे जहाँ हमारी जो प्रोसेस है चूज़ की जाती है CPU के थ्रू, क्या करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, यस फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा सेकेंडरी मेमोरी में था जब प्रोसेस क्रिएट हो रहा था। यहाँ प्रोसेस क्रिएट होने के बाद वो रेडी हो गया तो हमारा मेन मेमोरी में आ गया है। अब जब हमारा प्रोसेस रन या एग्जीक्यूट करेगा तो वो करेगा विद द हेल्प ऑफ CPU। ठीक है, तो यहाँ रनिंग करेगा CPU की मदद से। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, जो भी सपोज इन केस हमारे पास 10 प्रोसेस क्रिएट हुई, 10 प्रोसेस क्रिएट होने के बाद वो रेडी हुई, रेडी करने के बाद CPU ने कितनी ली, उससे कितनी प्रोसेस ली एग्जीक्यूट करवाने के लिए। सपोज इन केस उसने 2 प्रोसेस ली एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो वो प्रोसेस आ गई हैं अब हमारी रनिंग स्टेट में। द प्रोसेस इज चूजन बाय CPU फॉर एग्जीक्यूशन एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द प्रोसेस आर एग्जीक्यूटेड बाय एनी वन ऑफ द अवेलेबल प्रोसेस। ठीक है, CPU तो जो हमारा CPU है एक टाइम पर एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स हमारा ब्लॉक एंड वेट। इसमें क्या होता है कि प्रोसेस रिक्वेस्ट एक्सेस टू IO डिवाइस और नीड इनपुट फ्रॉम द यूज़र, इट एंटर द ब्लॉक और वेट स्टेट। इस टाइम पे हमें किसी नीड या रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है प्रोसेस को, तो वो उसके लिए वेट करता है किसके लिए, किसी इवेंट के अकर होने के लिए या हमारे इनपुट डालने के लिए वेट करता है। तो ये यहाँ पे फ्रेंड्स, जैसे कि डायग्राम में अभी तक हमारा यहाँ तक आ गया था प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको फिर हमारे इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट हुई, या किसी इवेंट के अकर होने की रिक्वायरमेंट हुई, या किसी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हुई, तो वो आ गया अब हमारा ब्लॉक एंड वेट स्टेट में। तो यहाँ पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है, नीड, रिसोर्स या IO डिवाइस की रिक्वायरमेंट हुई।
तो यहाँ पे आ गया हमारा अब ये ब्लॉक एंड वेट स्टेट में। ओके, जब इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है देन ये अगेन चला जाता है हमारा रेडी स्टेट में और फिर ये दोबारा एग्जीक्यूट होता है। अगर वो उसकी रिक्वायरमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई है देन इट विल बी टर्मिनेटेड ऑटोमेटिकली। लास्ट आ जाता है हमारा फ्रेंड टर्मिनेटेड और कंप्लीटेड। इसमें क्या होता है, जब हमारी प्रोसेस को उसकी नीड कंप्लीट हो जाती है, उसके रिसोर्स के रिगार्डिंग उसकी कंप्लीट हो जाती है रिक्वायरमेंट, उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइस उसकी कंप्लीट हो जाते हैं, तो हमारी प्रोसेस हो जाती है कंप्लीट और वो हो जाती है पूरी एग्जीक्यूट एंड देन टर्मिनेट। यस फ्रेंड्स, ये बात हुई हमारी नॉर्मल प्रोसेस स्टेट की, जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जैसे एक नॉर्मल प्रोसेस आई हमारी न्यू स्टेट में, हमने क्रिएट करने के बाद वो आई हमारी रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट में होने के बाद वो एग्जीक्यूशन टाइम पे आई हमारे सीपीयू में। यहाँ पर आने के बाद उसे किसी रिसोर्स की नीड हुई या आईओ की डिवाइस की रिक्वायरमेंट हुई, तो यहाँ पे आ गया वो वेट ब्लॉक में। वेट आने के बाद जब उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई, फुलफ़िल होने के बाद वो अगेन चला गया रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट के बाद वो दोबारा एग्जीक्यूट हुआ एंड आफ्टर दैट इट विल बी टर्मिनेटेड। ओके, अब बात आती है प्रायोरिटी बेसिस की। अगर कोई वीवीआईपी प्रोसेस आ जाता है इन बिटवीन, तो क्या होता है फ्रेंड्स, हमारे जो रनिंग जो प्रोसेस चल रहे होते हैं वो हो जाते हैं सस्पेंड। ये चले जाते हैं सस्पेंड वेट में। सस्पेंड वेट में जाने के बाद और जो हमारी वीवीआईपी प्रोसेस आती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। सस्पेंड वेट के बाद जब वो हमारी वीवीआईपी प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है, जो हमारे नॉर्मल प्रोसेस थे, फिर वो दोबारा जो सस्पेंड वेट में था दोबारा वो रेडी स्टेट में जाता है। रेडी स्टेट में जाने के बाद वो दोबारा से एग्जीक्यूट फॉर्म में आके फिर दोबारा टर्मिनेट हो जाता है। जब हमारा प्रोसेस सस्पेंड वेट में चला जाता है, कब जाता है हमारा प्रोसेस सस्पेंड वेट में, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। यहाँ तक सस्पेंड वेट में जाने के बाद यहाँ पे हमारी आ जाती है फ्रेंड्स सस्पेंड रेडी। जब यहाँ से हमारा सस्पेंड वेट कंप्लीट हो जाता है, जो भी हमारा वीवीआईपी प्रोसेस हो जाता है वो कंप्लीट हो जाता है, जो हमारी प्रोसेस दूसरी चल रही होती हैं ये दोबारा उसको रेडी कर देता है। सस्पेंड रेडी होने के बाद दोबारा से हमारा रेडी स्टेट में जाता है। रेडी स्टेट में जाने के बाद अगेन रनिंग एंड देन टर्मिनेट, मेमोरी विल बी डीएलोकेटेड। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसे ही आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट हम करेंगे शेड्यूलर्स के साथ। शेड्यूलर क्या करते हैं, क्या वर्क होता है शेड्यूलर का, और वो किस तरीके से प्रोसेस स्टेट में वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।